सत्संग जी, प्रेम से कहना, आज नारायणगढ़ में ये संत समागम का जो रूप बना है और संतों ने निरंकार का जिक्र करते हुए, सदगुरु की महिमा का जिक्र करते हुए बार बार प्रेम की तरफ इशारा दिया कि किस प्रकार प्रेम ही असली धर्म है। प्रेम अगर जीवन में आ जाए तो इस जीवन का मूल पड़ जाता है। प्रेम से जो जीवन रंग गया वो हर पल फिर इस परमात्मा में लीन होकर प्रेमा भक्ति करते हुए जीवन जीता है। तो फिर जैसे स्थान का नाम भी नारायणगढ़ है, तो जिस मानव के, जिस इंसान के जीवन में ये ब्रह्म ज्ञान आ जाए, ये प्रेम आ जाए, तो वो हर एक इंसान, हर एक मानव इस नारायण का घर बनता चला जाता है। तो यही कृपा, यही अनुकंपा सद्गुरु सारी मानवता पर कर रहे हैं कि ये चलते फिरते नारायण के घर बन जाएं ये संत, ऐसा जीवन सबकी झोली में आए। अक्सर वो पंक्तियां हम सुनते हैं कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ना छोड़िए जब तक घट में प्राण। कि किस प्रकार जो सच्चा धर्म है, जिसके जीवन में ये सच्चाई आ जाए, सही मायनों में धर्म आ जाए, उसके जीवन में प्रेम, दया, करुणा, ये भाव उत्पन्न होने लगते हैं। इन भावों से सराबोर हो जाता है वो जीवन। फिर वो चाहकर भी किसी को चोट नहीं पहुंचा पाता, किसी को दुख नहीं दे पाता, क्योंकि दया और करुणा के भाव दिल के ऐसे भाव बन जाते हैं कि किसी के आंसू पहुंचने में मैं योगदान दे सकूं तो मुबारक है, पर परमात्मा से हर पल यही अरदास कि गलती से भी किसी का दिल ना मैं दुखा बैठूं, कहीं गलती से भी ठेस, नफरत के कारण मैं किसी को ठेस ना पहुंचा बैठूं। तो ये जो दया धर्म का मूल है, जिस जिस जीवन में सही मायनों में धर्म प्रवेश करता है, जिस जिस को सही मायनों में धर्म का अर्थ समझ में आता है, वो फिर इन करुणा वाले भावों से, प्रेम वाले भावों से जोड़ने का ही कार्य करते चले जाते हैं। बाबा हरदेव सिंह जी की वो पंक्तियां कि धर्म जोड़ता है तोड़ता नहीं, ये अटल सच्चाई है। क्योंकि जब जीवन में सच्चा धर्म आ जाए, जब सच्चे धर्म की समझ आ जाए, तो सिर्फ और सिर्फ जोड़ने का काम ही किया जा सकता है। क्योंकि सच्चे धर्म को पहचानने के बाद, इस मानवता के धर्म को पहचानने के बाद, इस ब्रह्म ज्ञान को जानने के बाद, इस परमात्मा को जानने के बाद, जो भावों से मेरा जीवन युक्त होता है, वो सिर्फ जोड़ ही सकते हैं, वो तोड़ने का काम कर ही नहीं सकते। प्रेम, करुणा, दया, विनम्रता, ये सारे भाव सिर्फ और सिर्फ जोड़ने का काम कर सकते हैं। और अगर मुझे ये भ्रांति है कि मैं बहुत धार्मिक हूँ, लेकिन मेरे कर्म और मेरे भाव इस प्रकार से हैं जिनकी वजह से किसी का दिल टूट रहा है, किसी को ठेस पहुँच रही है, किसी का मैं दिल दुखा रहा हूँ,
कहीं ऊंच नीच की दीवारें मैं खड़ी कर रहा हूं, कहीं तोड़ने के कारण मैं बनाता जा रहा हूं, और कहने को मैं खुद को धार्मिक समझ रहा हूं, तो फिर ये सिर्फ एक भ्रांति भरा जीवन है। और धर्म के नाम पर ही हमने देखा है इतिहास में इस दुनिया के कि कितने ही तोड़ने के ऐसे काम, जहां धर्म ने तो एक से दूसरे को मिलाना था कि चाहे जिस भी संस्कृति से, जिस भी जगह, जिस भी प्रांत, जिस भी समाज में इंसान ने जन्म लिया हो, पर धर्म ने सबको मिलाने का काम किया। हर पीर पैगंबर ने इन फर्कों से ऊपर उठकर सबको मिलाने का रास्ता दिखाया, पर फिर अंधकार के कारण, भ्रांतियों के कारण इसी धर्म को जोड़ने की जगह दीवारों का साधन बना लिया गया। और फिर वही पंक्ति सुनने में जो बहुत ही साधारण कि धर्म जोड़ता है तोड़ता नहीं, और जिसने सही मायनों में धर्म को पहचाना है, जिसके जीवन में ये ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश आया है, वो इस बात को पहचान सकते हैं और मान सकते हैं कि धर्म तो सिर्फ जोड़ ही सकता है, तोड़ने का काम सिर्फ और सिर्फ मेरे भ्रम, मेरा अहंकार, मेरी अपनी मान्यताएं करती हैं। मेरी मान्यताएं कि अगर मैं शहर में पढ़ा लिखा हूँ तो मैं गांव वालों से बड़ा, या मैं गांव से बड़ा हूँ या गांव में पला हूँ तो मुझे अपनी मिट्टी की ज़्यादा समझ, मैं इस कुल में पैदा हुआ तो मैं ऊंचा, वो उस कुल में पैदा हुआ तो वो नीचा। तो तोड़ने के कारण सिर्फ और सिर्फ मेरी मान्यताएं, मेरी भ्रांतियां दूरी का कारण, तोड़ने का कारण। और जब ये जीवन में सत्य का प्रकाश इस रूप में आ जाता है तो वो जो अंधकार के कारण भ्रांतियां मेरे जीवन में थीं, वो इस रोशनी के आगे टिक नहीं पाती, वो इस सत्य की रोशनी के आगे टिक नहीं पाती, तो अपने आप ही ये जो दूरी के कारण है खत्म होने लगते हैं। ये जो एक मैं मेरी के भावों की वजह से दूरियां और दीवारें बनी थीं, मैं खुद पर हंसने लगता हूं कि कैसी बचकानी सी बात, कैसा बचकाना सा, क्या नादानी भरा जीवन में जीता आया दूरी का कारण बनाने के लिए। फिर मुझे समझ आता है कि रब है मेरे अंग संग वसदा, इस दे अंदर वसा मैं, कि ये अंग संग बसने वाला जिसके अंदर मैं भी बस रहा हूं, इसमें कोई ऊंचा क्या, कोई नीचा क्या, कोई छोटा क्या, कोई बड़ा क्या, कोई गंदा क्या, कोई साफ क्या, कोई गलत क्या, कोई सही क्या, सब इसमें बस रहे हैं, मैं भी इसमें बस रहा हूं और ये सब में बस रहा है। तो वो जो मेरी नज़र हमेशा फर्क का कारण ढूंढती थी, दूरी का कारण ढूंढती थी, उस मेरी नज़र को अब कोई दूरी दिखे भी तब भी नहीं दिखती, क्योंकि सब जगह ये परमात्मा के दर्शन, इस एक का बोध, सब में ही ये एक को मैं देख रहा हूँ, सब में इस एक के मैं दर्शन कर रहा हूँ। तो जीवन से फर्क मिटने लगते हैं और फिर वो बात सिद्ध होने लगती है कि धर्म जोड़ता है तोड़ता नहीं, क्योंकि मैं सबसे ऐसे जुड़ा कि जैसा जब तक मैं सिर्फ और सिर्फ एक सामाजिक दृष्टि से देखता था या एक पारिवारिक दृष्टि से देखता था कि ये मेरे खून के रिश्ते हैं, ये मेरी संस्कृति के रिश्ते हैं, ये मेरे समाज के रिश्ते हैं, उनसे भी मैं इतना नहीं जुड़ा हुआ था। जब ये सत्य जीवन में आया,
जब ये बोध जीवन में आया और उसके बाद जब इस सच्चे धर्म ने मुझे अपने साथ जोड़ के सबके साथ जोड़ दिया, तो वो ऐसा जोड़ जुड़ा जिसकी कोई मिसाल ही नहीं, जिसको मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा एकत्व एक दूसरे के साथ बख्श दिया। और फिर वो भावना भी जीवन में आती है कि एक को मानो, एक को जानो, एक हो जाओ। और जब कोई एक हो जाता है इस परमात्मा को जानकर, जब ये ब्रह्म ज्ञान जीवन में आ जाता है, तो उसे इस बात की समझ आती है कि एक तो मैं पहले से ही था, ये तो सिर्फ और सिर्फ अंधकार, ये तो सिर्फ और सिर्फ मैं इस बात से वाकिफ नहीं था कि मैं इस परमात्मा के साथ एक हूं, मैं इस परमात्मा की रचना के साथ भी एक हूं। अगर मुझे पहले कहा जा रहा है कि एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ, कि बिना इस एक को जाने इस एकत्व का एहसास ही नहीं हो सकता, क्योंकि यह एकत्व तो बसा ही हुआ है कण कण में। मैं भी इस एक से ही निकला, पर जरा इस सच्चाई के ऊपर धूल सी जमी हुई कि जो सत्य सारी दुनिया, सारी ही कण कण, सारी ही सृष्टि में एक बराबर ये जो सत्य फैला हुआ है, इससे मैं नावाकिफ था। मेरी आंखों पे जो चश्मे चढ़े थे उनमें वो क्षमता नहीं थी कि इस सच को वो देख सके। वो धूल इस प्रकार मेरी आंखों पे चढ़ी हुई थी कि इतनी बड़ी सच्चाई जिसके अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता, मैं उसके प्रति भी अनजान। तो सदगुरु जब जीवन में आते हैं तो वो उस धूल को हटाने लगते हैं, और जिस जिसकी नज़रों के आगे से वो धूल हटी है, वो चश्मे उतरे हैं, और जिसने वो एकत्व की नज़र से देखा है, तो फिर उसको दूसरी कोई नज़र भाती नहीं। जिसने ये एकत्व का एहसास कर लिया, फिर उससे अगर कहा जाए कि अब पहले वाला जीवन, दीवारों वाला जीवन, नफरतों वाला जीवन, मैं मेरी वाला जीवन वापस जी लिया जाए, तो वो कभी राजी नहीं होगा। क्योंकि किसी को अगर हीरे मोती मिल जाएं और कहा जाए अब इन्हें वापस कर दो, और वापस पत्थर कंकड़ उनके साथ खेलना शुरू कर दो जिसको तुम पहले हीरे मोती समझ के बैठे थे, तो दास को तो नहीं लगता कि कोई भी ऐसा सौदा करेगा। तो जिसको इस बात की कदर हुई कि वाकई ये वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु, ये अमूल्य वस्तु जो जीवन में मिली है, जिसका कोई मूल नहीं, अब तो प्राण जाएं तो जाएं, पर इस वस्तु को नहीं से मिलता है। बस छोटी सी बात कोई मेरे अहंकार को ठेस पहुंचाती है और मैं झट से अपने सुकून को ईंट की तरह ऐसे ही फेंक के मारता हूँ, क्रोध के रूप में या किसी और अपशब्द के रूप में। और जो सुकून अपने हाथ में, जिसकी कीमत उस सोने की ईंट से भी कहीं ज़्यादा, उस हीरे के उस पत्थर से भी कहीं ज़्यादा, जब सामने वाले ने ऐसा किया तो उसको मैंने मूर्ख बता दिया। तब तो मैंने बड़ी चेतनता से कह दिया कि ये तो घाटे का सौदा है। थोड़ी सी ही तो बात थी, अपना इतना नुकसान करने की क्या ज़रूरत। पर इंसान अपना इससे भी भारी नुकसान खुद करता जाता है। किसी और को जलाने के लिए कोयला अपने हाथ से उठा के फेंकता है। वही जो मेरी अपनी शांति, अपना सुकून बना हुआ है, बस किसी की बात, और वो बात सिर्फ इसलिए क्योंकि दिल में, मन में अहंकार इतना ज़्यादा कि किसी के ऐसे शब्द, किसी की ऐसी बात मैं समा ही नहीं पाता अपने अंदर। फिर इसीलिए विशालता का जो गुण
जीवन में आता है जब इस परमात्मा के साथ हम एकमिक होने लगते हैं, इस भक्ति के रस को चखने लगते हैं कि कोई बात आई, ये इतनी विशालता बख्शते हैं कि मेरा जीवन इतना विशाल होने लगता है कि कुछ फेंका अंदर तो बस वो गहरे में अपने आप चला गया। वो जो पंक्तियां हैं कि सागर गहरा है इसलिए शांत है, मचलती नदियों में गहराइयां नहीं होती। तो जीवन में जिसके ये गहराइयां आने लगती हैं तो साथ साथ ये सुकून और शांति भी आने लगती है। फिर ये जो अहंकार का शोर है, जो हर बात पर उछलने के लिए तैयार है, वो जीवन से जाने लगता है। तो आज सभी संतों ने जहाँ प्रेम की ओर, सुकून की ओर, ब्रह्म ज्ञान, इस सत्य की ओर इशारा किया कि आओ रब दे दर्शन कर लो, संदेशा है इंसाना नू। स्टेज के पीछे भी जो पंक्तियां लिखी हैं कि जिसकी भक्ति, जिसकी पूजा, उसका ज्ञान जरूरी है। कि ये जानकारी, इसको पहचानना, इसको जानना, वो पहला कदम है इस जीवन को सत्य की राह पर जीने का। इस जानकारी के बगैर जो कुछ भी मैं करता हूं वो मेरी अपनी मान्यताएं हो सकती हैं, वो मेरा अपना सच हो सकता है, किसी और का अपना सच हो सकता है, पर वो जो अटल सच्चाई, युगों युगों से जो सत्य है, वो सच नहीं। वो मेरी और आपकी अपनी अपनी मान्यताएं हो सकती हैं, और जब तक इंसान मान्यताओं के आधार पर जीवन जी रहा है तो दूरी के कारण भी मिलते रहते हैं, दीवारें भी बनती रहती हैं। पर जब सत्य के आधार पर जीवन जिया जाता है तो सत्य मेरे लिए भी उतना ही सत्य है जितना आपके लिए सत्य है, और सारे ही संसार के लिए ही उतना सत्य है। तो दूरी के कारण बचते ही नहीं। इस अंधकार में सत्य की रोशनी जब आ जाती है तो अंधकार नहीं बच सकता। एक कमरा जितना भी अंधेरे में हो, एक छोटा सा दिया भी वहां जला दिया जाए तो उस कमरे को अंधेरा कमरा नहीं कहा जा सकता। तो जहां जहां सत्य के आधार पर जीवन जिया जा रहा है वहां दूरी का कारण आ ही नहीं सकता। और अगर हमें लगता है हम सत्य की राह पर हैं, इस परमात्मा के दर्शन करके, परमात्मा को जान के भक्ति की राह पर हैं, और फिर भी अगर जात पात, ऊंच नीच, लड़का लड़की, अपना पराया, कि ये ऊंची जात का, ये छोटे कुल का, अगर अभी भी इन्हीं भावों के साथ मेरे रिश्ते नाते बने हुए हैं तो ये भी मेरी एक भ्रांति है कि मैं सत्य की राह पर हूँ, लेकिन मेरे मन के भाव और मेरे जीवन का आधार ऐसी दीवारें, ऐसे दूर करने वाले, ऐसे नफरतों के कारण है। तो वाकई जब जीवन में सत्य आ जाए, ये परमात्मा आ जाए, तो ऐसा कोई कारण बच ही नहीं सकता जो दूरी बनाए। सिर्फ और सिर्फ प्रेम आना ही आना है, क्योंकि प्रेम ही परमात्मा है और परमात्मा ही प्रेम है। जिसने सही मायनों में इस परमात्मा को प्राप्त कर लिया, सदगुरु के चरणों की भक्ति जिसके जीवन में आ गई, वो जीवन प्रेम से वंचित रह ही नहीं सकता। और अगर मुझे लगता है कि मैं इस परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ हूँ, भक्ति कर रहा हूँ, पर प्रेम से मेरा जीवन अभी दूर है, तो फिर मुझे भी जागने की जरूरत है। शायद मैं खुद को ही धोखा दे रहा हूँ। तो इन्हीं शब्दों के साथ दास यही अरदास करना चाहेगा कि ये जो जीवन बड़े भाग मानस तन पावा, तो ये जो जीवन मिला है इसे मान्यताओं के आधार पर ना जीकर इस सत्य के आधार पर जिया जाए।